ज़्यादा समय प्रवचन में नहीं लगाएंगे। आप सुख आसन में, सुविधा वाले आसन में बैठ जाएं, रीढ़ सीधी करेंगे, श्वास को झटके से फेंकेंगे और आसानी से अंदर लेंगे। लेने में जोर नहीं लगाएंगे, फेंकने में जोर लगाएंगे। ना ये भस्त्रिका है, ना ये कपालभाति है। इन सबको मिली जुली साधारण प्रक्रिया है। तो जब श्वास फेंकेंगे तो शरीर जैसे हिल गया ऐसे, और थोड़ी श्वास लेंगे। कपालभाति में लेते नहीं हैं, प्रायः फेंकते हैं। इसमें थोड़ा लेंगे, पेट ढीला कर देंगे, रीढ़ सीधी ही रहेगी। पेट को पुनः वापस आने देंगे। ध्यान को भीतर रखेंगे। जब श्वास फेंकेंगे तो पेट खिंच जाएगा, शरीर हिल जाएगा, जमीन तक हिल जाए। जैसे कोई खाट पर बैठा हो तो जब कुछ करोगे तो खाट हिलेगी, तो जमीन हिल जाए और फिर आसानी से श्वास पेट में आ जाए, पेट उभर जाए। फुलाना नहीं है, लेकिन ढीला कर देना है। श्वास फेंकने के बाद वापस आने पर पेट फैल जाएगा। जोर से फुलाएंगे नहीं, अपने आप ढीला शरीर, पेट उभरेगा। अब आप रुक जाएं, एकदम रुक जाएं, शांत रहें। जो हलचल हुई है शरीर में रक्त कणों पर, वो फिर शांत हो जाए। जैसे गंदे पानी को मिट्टी बैठ गई हो तो हम हिला दें जोर जोर से बोतल को, तो सब मिट्टी पानी में मिल जाएगी। फिर रुक जाएं तो मिट्टी नीचे जाने लग जाएगी। इस तरह शरीर में, एक खून में कंपन पैदा करना है, हिलाना है और फिर शांत होना है। और उसको अनुभव करते रहना है कि कैसे पानी में मिट्टी नीचे जाने लगती है। कांच की बोतल हो तो जब हम हिलाएंगे, हमको सारे पानी में कण मिल जाएंगे। जब बोतल को रख देंगे तो धीरे धीरे मिट्टी, गंदे कण नीचे जाएंगे और पानी साफ होने लगेगा। कभी कभी फिटकरी डालते हैं तो पानी अपने आप साफ हो जाता है। पानी को साफ करने के लिए फिटकरी का प्रयोग होता है, फिल्टर का काम करती है, पानी साफ हो जाता है। अब पुनः 1 मिनट श्वास शुरू करें, फिर से जोर से फेंकें, श्वास ले लें, फिर जोर से फेंकें, श्वास ले लें। अंदर जागे रहें, अंदर होश में रहें। छोटी से छोटी हरकत, क्रिया मालूम पड़े, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे धक्का लगा, श्वास कैसे गई, पेट कैसे उभरा। शरीर के भीतर जागो, शरीर को भीतर से अनुभव करो। बाहर से हमने देखा है, अपने कपड़े, अपना मुख, अपने शरीर के बाहरी हिस्से से हम ज़्यादा परिचित हैं, भीतर से कम। आज भीतर से परिचित होंगे, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, पेट को क्या हुआ, छाती को क्या हुआ, रक्त में क्या परिवर्तन आया, कर रहे हैं। और अब पुनः रुक जाएं, स्टॉप। कभी कभी तो 1-2 सेकंड श्वास ही न लें। बहुत अच्छे, फिर जैसी इच्छा हो श्वास नॉर्मल लेने लगे। कुछ देर विश्राम करें, तन से भी विश्राम करें, मन से भी विश्राम करें। 99% लोगों का तन तो आराम में भी हो जाता है, नींद में, लेकिन मन तो नींद में भी सपने देखता है। शरीर जब आराम करता है
तब भी हमें आराम का पता नहीं चलता, अपनी चिंताओं के कारण, दुखों के कारण, समस्याओं के कारण मन अशांत रहता है। मन को शांत करना, मन को आराम देना, तन का तो आराम मूर्ख आदमी भी जानता है, मन को आराम देना कोई कोई विवेकी जानता है। एक बार और श्वास का प्रयोग करेंगे, फिर ध्यान में चलेंगे। शुरू करें। ध्यान अभी भी भीतर हो, शरीर के धक्के को जाने, पेट की क्रिया को जाने, रक्त के संचार को जाने, अंदर रीढ़ सीधी बनी रहे। बहुत अच्छे। शरीर हल्का हो रहा है, खून की चाल बदल रही है, मन प्रसन्न हो रहा है, एकाग्रता बढ़ रही है, होश होश बहुत है। इतना होश जैसे शरीर के भीतर चैतन्यता, पूरे अंग अंग में चेतनता का प्रादुर्भाव हो गया। जैसे कोई कमरे के भीतर लाइट जला दे, घर के भीतर लाइट, ऐसे ही अंदर कोई चैतन्यता, एक एक अंग में ध्यान बढ़ गया। बहुत अच्छे। और अब शांत हो जाए। 1-2 सेकंड श्वास न लें, फिर लगातार धीरे धीरे श्वास लेंगे, छोड़ेंगे। हर 2-4 श्वास के बाद फिर रेस्ट करेंगे। धीमी श्वास, अब जल्दी नहीं, अब जोर नहीं, पर फिर भी लंबी श्वास लेना छोड़ना, लेना छोड़ना। गिनती नहीं करना, पर हर 2-4 श्वास के बिना गिनती के रुक जाया करें। ये कुंभक नहीं, विश्राम। श्वास को भी आराम दे दें। लेवें छोड़ें, लेवें छोड़ें श्वास, फिर श्वास को भी रेस्ट, आराम दे दें। बिल्कुल शांत हो जाएं, जैसे श्वास भी धीमी पड़ गई, बल्कि कुछ सेकंड तो श्वास रुक गई। और फिर नॉर्मल श्वासें, सहज श्वासें लेते रहें, छोड़ते रहें। बहुत होश से, विद हैप्पीनेस, विद अवेयरनेस, ब्रीदिंग, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। आफ्टर टाइम रेस्ट, होल्ड ब्रेथ। श्वास रोक दे, बिल्कुल न हिलें न डुलें, श्वास भी रुक जाए। आफ्टर सम टाइम अगेन ब्रीदिंग, इनहेल एक्सहेल, पूरक रेचक, पूरक रेचक। बहुत सहज, स्वाभाविक, नेचुरल ब्रीदिंग, इजी ब्रीदिंग, विदाउट फोर्स। श्वास लेना और छोड़ना, लेना और छोड़ना, पूरक और रेचक। स्टॉप, बिल्कुल श्वास न लें। कुंभक, एकदम रुक जाएं। देर तक नहीं, बेचैनी नहीं। जैसे श्वास लेने में अच्छा अनुभव करें, वैसे ही श्वास रोकने में। जैसे कभी चलना अच्छा लगता है, कभी बैठना, कभी लेटना। लेटे लेटे भी आदमी थक जाता है। रेस्ट माने लेटे रहना नहीं, कभी कभी चलना भी रेस्ट है। यदि हम न चलें तो शरीर अकड़ जाएगा, पीड़ा करने लगेगा, दर्द देने लगेगा। तो कभी चलना आराम है, कभी रुकना आराम है। ये परिभाषा गलत है कि रुकना आराम है, बैठना आराम है। कभी कभी तो बैठना तकलीफ है। जहाँ मन का रुकना आराम है, तो कभी मन का चलना आराम है। यदि मन बाहर जाने को, लड़ने को बेचैन हो, तो मन को रोकना तकलीफ है। तुम्हें कोई इच्छा हो, पूरी न करने दें तो आप दुखी हो जाएंगे। इसलिए कभी कभी तो कुछ करना भी आराम होता है, कभी कुछ न करना। जब अंदर से इच्छा हो तब करना बंद कर दें, जब अंदर से इच्छा हो करना शुरू कर दें। अर्थात श्वास लेना शुरू कर दें और कुछ देर को श्वास भी ना लें। सबसे अच्छा ध्यान है जब अंदर की जरूरत हो श्वास लेने लगना,
छोड़ने लगना, लेने लगना, छोड़ने लगना। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। और कभी कभी जैसे शरीर रुक जाता है, लेट जाते हो, श्वास भी रुक जाए। श्वास रुकने का भी आनंद, श्वास रोकने की पीड़ा नहीं, श्वास रोकने से कष्ट नहीं, श्वास रुकने का आनंद। बहुत अच्छे, श्वास रुकने का जो आनंद अनुभव कर ले, समझो ध्यान सीख गया। श्वास रुकने का आनंद यदि अनुभव हो जाए, जैसे क्रिया का सुख है करने का, 99% लोग करने का सुख जानते हैं, पर आप करने का नहीं, विश्राम का भी सुख जानो, ना करने का, श्वास न लेने का आनंद लो। अभी श्वास लेना जीवन है, पर मैं समझता हूँ श्वास रोकना जीवन है। श्वास के बिना जो जिंदा रह ले वो मुक्त हो गया, वो अमर हो गया। श्वास से जीवित रहते हैं अज्ञानी, संतजन योगी जन तो बिना श्वास के जीवित रहते हैं। मेढक जमीन में बंद रहते हैं। कुआं खोदते में हमने 10-10 फुट के नीचे जमीन में दबे हुए मेढक देखे। वो कैसे जिंदा रहते हैं, कैसे श्वास लेते हैं, हमें नहीं पता। योगी लोग बिना श्वास के जीवित रहते हैं। सच्चा योगी, सच्चा प्राणायाम वाला, समाधिस्थ पुरुष, जिसकी श्वास भी रुक जाती है। तो अभी हम उन योगियों में नहीं हैं। कुछ देर श्वास लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, 5-7 श्वासें लेकर एकदम स्टॉप ब्रीदिंग, रुक जाए और जितनी देर आराम हो श्वास रुकी रहने दें। शर्त एक है, हम खाते हैं आनंद से, खाना बंद करते हैं आनंद से। ऐसे ही श्वास लेना शुरू करें आनंद से, विद हैप्पीनेस, विद अवेयरनेस, ब्रीदिंग, ब्रीदिंग विद हैप्पीनेस, ब्रीदिंग विद अवेयरनेस, और स्टॉप ब्रीदिंग, कुंभक, आराम से, जोर से नहीं, फोर्स से नहीं, आनंद से श्वास रुक जाए। जो श्वास को आनंद से रोकते हैं, प्रसन्न रह के श्वास रोक सकते हैं, या प्रसन्नता से अपने आप श्वास रुकती है, समझो ध्यान हो गया। भगवान शंकराचार्य ने लिखा है, दृष्टि स्थिता यस्य विनैव दृश्यात्, जिसकी दृष्टि बिना दृश्य के रुक जाए। हमारी नजर दृश्य में रुकती है, हमारी नजर बिना दृश्य के रुक जाए। श्वास प्रायः रोकने से रुकती है, जिसकी श्वास बिना रोके रुक जाए। सिर्फ 2-3 सेकंड भी बिना रोके रुक जाए। आ रही थी, जा रही थी, श्वास को रुकना अच्छा लगा, रुक गई। श्वास को रुकना अच्छा लग जाए। ऐसे ही मन को कहीं ठहराना अवलंब से नहीं, कभी कभी मन अपने आप रुक जाए। रोकना जबरदस्ती है। नेचुरोपैथी वाले 2 तरह का यनीमा बोलते हैं। एक यनीमा को हिंसक यनीमा बोलते हैं, जिसमें भी हमें फोर्स लगाना पड़े, वो बलात् है। हमको श्वास भी बल से नहीं रोकना, प्यार से रोकना है, बलात्कार नहीं, जबरदस्ती नहीं। श्वास सहज चले, लेते जाएं, छोड़ते जाएं, लेते जाएं, छोड़ते जाएं, लेते जाएं, छोड़ते जाएं। कुछ सेकंड को श्वास को प्रार्थना करें, रुक जा, आराम से रुक, प्रसन्नता से रुक। हमारे यहाँ तो औषधि भी निमंत्रण देकर 1 दिन पहले निमंत्रित करते हैं, फिर दूसरे दिन औषधि तोड़ते हैं। हम श्वास के साथ भी जबरदस्ती ना करें। अहिंसक जीवन
हम प्राणों को भी कष्ट नहीं दें, मन को भी, मन सहज जाता है, सुमिरन में लगता है, लग जाए, श्वास में जाता है, जाए, सुनता है, सुने। कुछ देर को कहो मन को भी कि आराम करो, शरीर को आराम, श्वासों को आराम, मन को आराम, नेत्रों को आराम, बस नेत्रों को आराम। देख देख के आंखें थक जाती हैं। कभी आंखों को कहो आराम करो, क्या देखना, आराम करो, क्या सुनना। हाथों को कहो आराम करो, क्या करना। हाथों को बिल्कुल आराम, जैसे हाथ सो गए, हाथ पड़े हुए हैं, हाथ कहीं जाते नहीं हैं। हाथ तो ऐसे जैसे हाथ मार गए हैं, बिल्कुल पड़े हुए हैं, निश्चेष्ट। हाथ पड़े हुए हैं, श्वास सहज चल रही है। चलते चलते जैसे झूला, यदि बार बार फोर्स न किया जाए अपने आप रुक जाता है। खूब झूलिए फिर बंद कर दीजिए, झूला अपने आप झूलते 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 रुक जाएगा। मन भी इसी तरह से धीरे धीरे रुक जाएगा, श्वास धीरे धीरे रुक जाएगी। दो खंभों में बंधे हुए तार को हिला दीजिए, फिर धीरे धीरे हिलाकर छोड़ दीजिए, अपने आप हिलना बंद हो जाएगा। एक बर्तन के पानी को, शीशे के पानी को हिला दीजिए, फिर धीरे धीरे बोतल रख दीजिए, पानी धीरे 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 हिलना बंद हो जाएगा। आप पानी को गर्म कर दीजिए, अलग रख दीजिए, आप ठंडा नहीं करिए, धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा तो मन स्वाभाविक शांत हो जाएगा। स्वाभाविक धीरे धीरे धीमी हो जाएगी। श्वास का धीमी होना सत्व गुण की जागृति है, श्वास का रुक जाना समाधि है। बिना प्रयत्न के 5 सेकंड को भी श्वास रुक जाए तो समाधि हो गई, क्योंकि सुमिरत हरि श्वास गति बाधी। परमात्मा का स्मरण करते, अपने अंदर के चैतन्य प्रभु की याद करते, आत्मा का स्मरण करते, सजग और साक्षी रहते, श्वास अपने आप रुक जाती है। इसलिए सुमिरत हरि श्वास गति बाधी, श्वास की गति बाधित हो जाती है। जैसे हार्ट में बीच बीच अटैक हो तो श्वास की गति परिवर्तित हो जाती है, रुक जाती है, अटैक होता है। ऐसी तरह श्वास धीरे धीरे अपने आप रुक जाए, ये बुरा नहीं है, अच्छा है। श्वास गति बाधी, बाधा डाली नहीं, अपने आप रुक गई। श्वास को रोका नहीं, रुकी। श्वास गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। मन जब निर्मल होता है, श्वास सहज होती है, कोई इच्छा नहीं होती, नाम सुमिरन में हम जाग जाते हैं तो समाधि हो जाती है। अब अंदर प्रभु नाम का सुमिरन करें। कोई ओम नमः शिवाय मन ही मन अंदर, बिना जबान के, कोई ओम नमः शिवाय, कोई ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कोई श्री राम जय जय राम, कोई शिव 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 शिव, राम 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 राम। अंदर 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 अंतरात्मा ऐसे, अंतः चेतना ऐसे बोली जैसे पानी में लहर उठी। अंदर नाम समझो चेतना में लहर है, नाम उठ रहा है, चैतन्यता का सागर है, चैतन्यता का पानी है। इस चैतन्यता में नाम उठ रहा है, बाहर से नहीं डाल रहे। जैसे लहर पानी में से उठती है, स्पंदन होता है, ऐसे तुम्हारी चेतना में राम नाम हो रहा है, ओम नमः शिवाय हो रहा है। जबान से नहीं बोल रहे, हाथ से नहीं जप रहे, बाहर से कोई चीज डाल नहीं रहे, अंदर से पैदा कर रहे हैं। अंतः चेतना राम राम राम।
अभी तक हम बाहर से राम बोलते हैं, हाथों से जपते हैं, कर मुख ते बहुतक जपे, श्वासा विरला कोय, श्वासा तज अनुभव करे, तो सच्चा जापक होए। कर मुख ते बहुतक जपे, हाथ से और जबान से बहुत लोग जपते हैं। श्वासा विरला कोय, श्वासा से तो कोई विरले जपते हैं, पर श्वासा तज अनुभव करे, नाम की अनुभूति करे, तो सच्चा जापक होए। आप अंतः चेतना में राम राम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, अंतर अंतर लहर उठ रही है नाम की मस्ती, नाम की खुमारी, नाम के स्पंदन, नाम के कंपन, नाम की फीलिंग। जैसे पानी में लहर, ऐसे तुम्हारी चैतन्यता में हरि नाम की लहर, प्रभु नाम की लहर उठ रही है। अंदर से इच्छा है, अच्छा मन करता है लहर, और जब न मन करे लहर भी शांत कर दो। जाप मरे आजपा मरे, अनादहु मर जाए, सुरति समानी, सत्य में ताहि काल नहीं खाए, ताहि काल नहीं खाए, नित्य अविनाशी सोई, घट घट रहा समाए, और द्वितीया नहीं कोई। चैतन्य चैतन्य है, वहां मन भी खो गया। मन चेतन में लीन कर सब जग आत्म जान, मन को चेतन में लीन कर सारे संसार में चेतन चेतन चेतन, बिना चेतन का कुछ नहीं है। स्वप्न में, जागने में, ख्यालों में, संसार में चेतन के बिना क्या है? कोई ऐसी लहर, कोई ऐसा बुलबुला जो बिना पानी का हो जाए। जैसे बिना पानी का कुछ नहीं, बिना सोने का गहना नहीं, बिना लोहे का औजार नहीं, बिना मिट्टी का बर्तन नहीं, ऐसे बिना चेतन का मन नहीं, इंद्रियां नहीं, सुख नहीं, दुख नहीं, हानि नहीं, सब चेतन चेतन चेतन। जागो जागो जागो। बहुत अच्छे। 2 मिनट तक प्रसन्न शांत रहें। अभी आपने बाहर की हंसी का आसन किया, हंसी का प्रयोग किया। अब आप जरा मन से मुस्कराओ, मन से, मन से। हमको शायद होठ ना हो तो मुस्कराना ही ना जानते, प्रसन्नता क्या होती है। जिसमें होठ और मन दोनों होते हैं वो प्रसन्नता है, मुस्कराहट है। और जब होठ भी नहीं, आवाज भी नहीं, केवल मन अंदर अंदर प्रसन्न हो रहा है, तो ये प्रसन्नता। प्रसन्न चेतसो ह्यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। प्रसन्न चित्त व्यक्ति की बुद्धि परमात्मा में, आत्मा में, आत्मबोध में प्रतिष्ठित हो जाती है। हंसना तो लोग जानते हैं, लेकिन मुस्कुराहट बहुत कम लोग जानते हैं। और कुछ लोग मुस्कुराहट भी जानते हैं पर प्रसन्नता नहीं जानते। कोई हंसने को आनंद जानता है, कोई मुस्कुराने को खुशी, पर बिना हंसे, बिना मुस्कुराए भी अंदर अंदर खुशी हो सकती है। जैसे कोई अंदर अंदर दुखी हो जाता है, कुढ़ता है, ऐसे तुम अंदर अंदर हंसो, मुस्कुराओ, अंदर अंदर चैतन्य रहो। चैतन्यता बाहर से नहीं आती। जैसे बीज से वृक्ष निकलता है, बाहर से नहीं डाला जाता। प्रसन्नता और खुशी बाहर से मत डालो। सुगंध फूल में बाहर से नहीं, पेड़ के अंदर से फूल में निकलती है सुगंध। ऐसे ही प्रसन्नता तुमसे निकले। तुम एक अच्छा पुष्प हो, तुमसे खुशी निकल रही, तुम खुशी भरो मत। हम सारी दुनिया के लोग बाहर से खुशबू भर रहे हैं फूलों में। कितनी मूर्खता है। फूल से तो खुशबू निकलती है, भरना क्या है। हम आनंद को भीतर भरने में लगे।
जबकि आनंद को भीतर से जगाओ। तुम्हारे भीतर आनंद है, प्रकट करो, प्रसन्नता प्रकट करो। और प्रसन्नता जहाँ प्रकट होती है, दुख आपे ही नहीं रहेगा। रोशनी यदि हो तो अंधेरा लाने से नहीं आएगा, और रोशनी ना हो तो अंधेरा रोकने से नहीं रुकेगा। अंधेरे को रोकना नहीं है, अंधेरा रोकने से नहीं रुकता। हाँ, रोशनी रुक जाए, अंधेरा आपे नहीं आएगा। रोशनी चली जाए, अंधेरा बिना चाहे आ जाएगा। तुम अंदर की प्रसन्नता, आनंद, हैप्पीनेस बढ़ाओ, इंक्रीज करो, अंदर से प्रसन्न हो। देखो दुख चला जाएगा। हम प्रसन्न रहना नहीं जानते, प्रसन्नता भरने में लगे। रजोगुणी सुख बाहर से भरता है, शुद्ध सत्व आनंद अंदर से प्रकट होता है। सत्वम सुखे संजयति, सत्वगुण से सुख उत्पन्न होता है। ध्यान से प्रसन्नता पैदा होती है, वो बाहर से लाई नहीं जाती। रजोगुणी संसारी आदमी सुख को बाहर से भरता है, तुम अंदर से पैदा करो। ये शराब बनी बनाई मत पियो, तुम बनाओ अंदर। ये आनंद की खुमारी की शराब अंदर पैदा करो। तुम वर्कशॉप हो, तुम आनंद भंडार हो, तुम आनंद स्वरूप हो। इसलिए संतों के नाम के आगे आनंद, परमानंद, अखंडानंद, दिव्यानंद, चेतनानंद, निजानंद। हाँ, आनंद तो अंदर का आनंद, विषयानंद नहीं, आत्मानंद। अनात्मानंद नहीं, आत्मानंद। चैतन्यता बाहर से नहीं, भीतर से आती है। जब भी सोया आदमी जगता है, भले बाहर के लोग हिलाते होंगे, पर बाहर से चेतनता डाली नहीं जाती। वो सोई थी चेतना, जाग गई, जाग गई। मरा हुआ आदमी जैसे जिंदा कर ले, सोया आदमी को जगा ले। दुखी आदमी को अंदर से जगाओ, आनंद में आएगा। सब कुछ तुम्हारे में है। जो पिंड में नहीं है वो ब्रह्मांड में नहीं है। यद पिंडे सयो ब्रह्मांडे, जो खोजे सो पावे। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ। मैं बौरन खोजन गई, रही किनारे बैठ। अंदर को खोजो, अंदर आनंद है, शांति है, प्रसन्नता है। तुम सोए थे, किसी ने हिलाया तो बाहर से जगे या भीतर? सोया कहाँ था? अंदर। मैंने कहा था ना, सुई अंदर खोई, बुढ़िया बाहर ढूंढ रही थी। तो आनंद, चेतना, आत्मा तुम्हारी भीतर खोई है, भीतर जगो। सुमिरन उसमें मदद करता है, सुमिरन के बल से जागो। अब धीरे धीरे श्वास लेते रहो। अब रा से श्वास लो, माँ से छोड़ दो। रा से श्वास लो, माँ से छोड़ दो। रा माँ, चाहे धीरे धीरे चाहे जल्दी जल्दी। रा म, 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 रा म। अंदर बोलो राम 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 राम। आते भी राम बोलो, जब श्वास आने लगे तो राम बोलो। जाते में राम बोलो, जब श्वास जाने लगे तब राम बोलो। जब प्राण जन्मे तब राम बोलो, जब प्राणानांत हो तब राम बोलो। बस इसी के साथ समाप्त करेंगे। 2 मिनट राम नाम लीजिए, फिर छुट्टी। आते में राम, जाते में राम। तुम बोलो, तुम बोलने वाले अंदर रहो। जब श्वास आने लगे तब श्वास नहीं, तुम बोलो राम, रा, रा। लौटते में माँ, रा, माँ। श्वास आ रही है, तुम रा बोले। बिना जबान के बोलना है, बिना माला के बोलना है। श्वास भर तो चले, श्वास भी ना बोले, तुम बोलो। श्वास आ रही थी तब तुमने रा बोला, श्वास जा रही थी तुमने माँ बोला। तुम बोलो ना,
नौकरों से भजन कराते हो, ये हाथ नौकर है, जबान नौकर है, मन नौकर है, ये भी करें, मना नहीं है। नौकर करें और मालिक न करें। नौकरों से लोग रोटी परोसावें, रोटी बनावें, भाग्यशाली हैं जो अपने हाथों से बनाते हैं, अपने हाथों से सेवा करते हैं। ऐसे ही जैसे सेवा अपने करनी। एक सिख के घर हम भोजन करने गए, उन्होंने कहा ये माल मसाला तो हमारे गुरुदेव का है, मैंने क्या किया, जो हाथ से बर्तन धोए, हाथ से रोटी, यही मेरा काम है, ये मेरी सेवा है, बाकी तो लंगर में सब कुछ गुरु का है। ऐसे ही और तो सब तुम्हारा है कुछ नहीं। ये हाथ हैं, पैर हैं, जबान है, मन है, तुम कुछ करो ना, तुम भजन करो। आते में राम, जाते में राम, तुम राम बोलो। तुम तो भजन नहीं करते, मन से करवाते हो, कोई तन से कराता है, कोई माला से घुमाता है। माला मन सो कहत है, सुनो देव जग फूक, मुझ फेरे क्या होत है, तू न लखै निज रूप। तू न लखै निज रूप तो करनी है सब थोती, केवल है बकवास खोल कर पढ़े जो पोथी। कह गिरधर कविराय, होए मुँह तिनका काला, प्रत्यक ब्रह्म अभिन्न ज्ञान बिन फेरे माला। तुम बाहर के माला नहीं, हाथ का नहीं, लकड़ी का नहीं, मन का भी नहीं, श्वास का भी नहीं, फिर क्या करो, तुम फिरो, तुम फिर जाओ, तुम लौट जाओ। सुमिरन रा म रा म रा म। जरा अपने से पूछो, राम नाम लेने का तुम्हारा ख्याल है, अच्छा लगता है, तुम्हारा दिल करता है, तुम अंतरात्मा से नाम लेना पसंद करते हो? तुम पसंद कर लो, अभी काम बन जाए, बेड़ा पार, तुम्हें भजन प्रिय लग जाए। तुमने तो भजन कभी चाहा नहीं, तुम्हारा तो दिल ही नहीं करता। अभी अभी जरा नाम लेके देखो, क्या तुम्हारे प्राण राम नाम लेना चाहते हैं? क्या तुम्हारी अंतरात्मा नाम की प्यास रखती है? अंदर से प्यास लगे, राम नाम की भूख लगे, राम नाम की मस्ती, हाँ, पिला दे वो मस्ती राम नाम की, राम नाम की पियो पियो पियो, और पी पी कर जियो शांति में, मस्ती में, आनंद में। कई भक्त कहते हैं एक बूंद पिला दे, तू प्रेम का सागर है, एक बूंद के प्यासे हम। तू आनंद का सागर है, एक बूंद के प्यासे हम। तू होश का सागर है, एक बूंद के प्यासे हम। तू शांति का सागर है, एक बूंद के प्यासे हम। तू चैतन्य है, ज्ञान स्वरूप है, मुझे भी एक ज्ञान होश दे दे, होश दे दे। तू तो होश है, तू तो कभी बेहोश होता नहीं, मैं कभी बेहोश हो जाता हूँ, तू मुझे होश की प्रेरणा दे दे। 1 मिनट के बाद समाप्त। बहुत अच्छे। अब धीरे धीरे सहज भाव से छोड़ें, और झटके से नहीं, आराम से, ध्यान से, और अपनी आँखों को और अपने हाथों को मसलते, आँखों में हाथ फेरते और धीरे से आनंद से छोड़ दें।